अवसर मिला कि परमेश्वर के वचनों से हम आप लोगों के रूबरू हो सका। हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस महान प्रेमी परमेश्वर के जो युगानुयुग महान धर्म है। और आज हम सभी लोग जानते हैं जो आज फादर्स डे है, आज पिताओं का दिन है। तो मैं सबसे पहले जितने भी पिता यहाँ पे आए हैं आप सभी को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और बहुत बहुत बधाई हो आज फादर डे के दिन पे। और हमारी यही परमेश्वर से प्रार्थना है, निवेदन है कि जितने भी संसार में पिता है वो एक पिता का जो नाम है, जो मर्यादा है, उसे हम भली भांति समझ सके। और परमेश्वर इन अंत के दिनों में हम सभी पिताओं को सद्बुद्धि दे और अगुवाई करें और समझ दे, ताकि हम एक अच्छे पिता बन सकें और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे अपने बच्चों को हम राह दिखा सकें। धन्यवाद हो। अभी हम वचन की ओर जाएंगे भी समय को ना गवाते हुए। तो मैं वचन में जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। आज इस संसार में हम देखते हैं तो बहुत सारे पिता हैं, संसारिक पिता या शारीरिक पिता बोले इस संसार में, लेकिन सर्वप्रथम जो पिता है वो हमारे स्वर्गीय पिता है। सर्वश्रेष्ठ जो पिता है वो स्वर्गीय पिता है। हम उनका तुलना कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम केवल प्रयास कर सकते हैं जो उनके मार्गों में, उनके लिखों पर चल सकें। लेकिन सर्वप्रथम पिता स्वर्गीय पिता है और वही सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर स्वरूप है, उन्होंने सारे ब्रह्मांड को सिरजा है, शुरुआत है परमेश्वर। और पिता एक ऐसा नाम है, बड़ा महान नाम है ये। भले ही इंसान पिता का मर्ज जो मीनिंग है वो न समझ पाया हो, लेकिन पिता एक महान नाम है। पिता नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसे इंसान हम लोग भली भांति नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम स्वर्गीय पिता को देखते हैं, जब हम उन्हें निहारते हैं, तो हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं उनका असीम प्रेम को देख के। क्योंकि ऐसे पिता है जो अपने पूरे हृदय मन से मानव जाति से जिन्हें उन्होंने सिरजा है, प्रेम किया है बिना किसी स्वार्थ के। क्या परमेश्वर हम लोगों के प्रति कोई स्वार्थ रखता है? कभी नहीं। वो निस्वार्थ प्रेम करता है हम सबों से। वो अपने प्रेम के बदला हमसे कुछ नहीं चाहता है, उसके प्रतिफल नहीं मांगता है हमसे, कुछ उपेक्षा नहीं रखता है हमसे। लेकिन हम जो संसारिक पिता है और जो शारीरिक पिता है, हम एक मानसा रखते हैं अपने बच्चों के प्रति, एक लालसा रखते हैं। क्या लालसा रखते हैं? हम यह लालसा रखते हैं कि एक दिन हमारे बच्चे के द्वारा हमारा पीढ़ी बढ़ेगा। दूसरी नंबर हमारा यह भी लालसा होता है कि हमारे बच्चे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे शरीर हमें साथ नहीं देगा, जब हमें एक लाठी की सहारा होगा, उस वक्त मेरे बच्चे ये मेरे लाठी बनेंगे। हमें ये अभिलाषा होता है, ये एक लालसा होता है, क्योंकि हम शारीरिक हैं। लेकिन वो स्वर्गीय पिता है, उनको कोई लालसा नहीं है। उनका जो प्रेम है वो सिद्ध है, प्योर है, उसमें कुछ भी थोड़ा भी कोई मिलावट नहीं है। इसलिए हमारे स्वर्गीय जो पिता है वो महान है, युगानुयुग महान है। हम जितने भी तारीफ करें कम है, उनकी जितनी भी बड़ाई प्रशंसा करें कम है। अभी हम वचन की ओर चलेंगे। पास्टर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन को आप पढ़ें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए,
और हम है भी, इस कारण परमेश्वर संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के ये सुंदर समय, आज संसारिक रीति रिवाज के अनुसार पिता, आज फादर्स डे है। आज हम लोग जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पे हैं, आज हम लोग फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता। पिता के दिवस को हम लोग मना रहे हैं पिता। और आज ये फादर डे के अवसर पर जो आपने हमें यह अवसर दिया, यह सौभाग्य दिया, खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप होने दे पिता कि आपके वचनों के द्वारा यहाँ जितने भी आए हुए लोग हैं वो आशीषित होते जाए परमेश्वर। आप होने दे पिता कि हम लोगों को आज अपने वचनों से आप सिखाए कि पिता, अच्छे पिता, एक बेहतर पिता हम कैसे बन सकें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता, हम अपने आप को पूरे रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। आए हुए यहाँ पे जितने भी आपके संतान हैं परमेश्वर, छोटे से लेकर के बड़े, मैं इन तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता, आप हम सब के हृदय द्वारों को खोलें और पिता, यहाँ जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से हो, आपकी इच्छा से हो, आपकी महिमा की योग्य हो और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं पिता। और शुरू से लेकर अंत तक हम पूरी रीति से अपने आप को हाथों में हम सौंपते हैं और प्रार्थना में हम मांगते हैं हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ एक बार फिर से पढ़ देंगे पास्टर जी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम है भी, इसीलिए संसार हमें नहीं जानता। परमेश्वर ने ये कितना बड़ा सौगात हमें दिया है। हमें अपने लिए पालक बेटा और बेटी बनाया है, हमें चुना है। ये मेरी सौभाग्य है। अगर हमें न चुन के हमारे जगह में किसी दूसरे को भी परमेश्वर चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अपना बेटा और बेटी बनने के लिए चुना है। हमें यह अवसर और यह सौभाग्य दिया है कि हम एक दिन उनके संग, उनके अनंत काल के राज्य में उनके संग रहें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है एक मानव के लिए। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आज हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम उनके चुने हुए वंशज हैं। हम इस योग, इस लायक तो नहीं थे, क्योंकि अगर हम इस शास्त्र को अगर देखते हैं तो हम आदम के वाटिका से लेके, आदम से लेके आज के दिन तक हम क्या कर रहे हैं? हम उस परम पवित्र के खिलाफ क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं। उनके विरुद्ध हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके आज्ञाओं को हम तोड़ रहे हैं, उनका हम तिरस्कार कर रहे हैं। अपने जीवन के हर एक पल में हम पाप में अपना मन लगाए करते हैं, सुख विनाश में अपना मन लगाए करते हैं। जो पिता हमें इतना प्रेम किया, अपने बहुमूल्य लहू से अपने स्वर्ग को छोड़ के आके उस क्रूस के ऊपर अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल लिया, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये इतना बड़ा सौगात, ये उद्धार का हमें और आपको प्रदान किया है। इस उद्धार को हम किसी भी कीमत में पा नहीं सकते थे। मानव ने, बाइबल बता रहा है, जो मानव ने प्राचीन काल से लेके उद्धार के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए बहुत सारे रास्ते को अपनाए हैं। प्राचीन काल से वेदी पे पाप बलि, मेल बलि, आज के दिन तक जो अंधकार में बैठे आदमी बलि चढ़ा रहे हैं। इतने सारे चेष्टा करते हुए, प्रयास करते हुए भी मानव असफल है, उद्धार नहीं पा सकता, मुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन हमारे परमेश्वर ने अपने दया के निमित्त, क्योंकि वो पिता है, पिता का मतलब यही है, हम चाहे जितना भी बलवा करे, अपने हठीले मन पर अड़े रहे, लेकिन पिता हमेशा क्षमा करना जानता है।
पिता हमेशा अपना प्रेम लुटाना जानता है। पिता हमेशा अपने बच्चों से असीम प्रेम करता है, उसके लिए रास्ता खोलता है, उसके भलाई के लिए हर एक बातों को पिता भली भांति जानता है। तो यही है, तो हम लोग उस नसीब है जो परमेश्वर ने हमें इस संसार से, इस संसार के तमाम गंदगी से, बुराई से, अधर्म से, लोभ लालच से, संसार की तमाम प्रकार की अभिलाषाओं से हमें परमेश्वर ने हमें अलग निकाला है। आज हम इस संसार से अलग, संसार हमें अभी तुच्छ जानता है, हमें नहीं जानता है। आज हमें संसार परमेश्वर के नाम से हमें हमसे गिनना बैक करता है। अभी जो प्रेजेंट जो पंडित जी है यहाँ पर जंतुर में, अभी वो हमसे इतना घृणा करता है, मैं जहाँ भी देखता है तो थूक फेंकता है, लेकिन मैं बड़ा आनंदित होता हूँ। उसे पता नहीं वो मुझे आशीष देके जा रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता है जो परमेश्वर ने हमें संसार से चुनी है। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी अपने वचनों में बता चुका है। जब हम यूहन्ना के 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें वहाँ बता दिया है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार से चुनी हुई हो। इसलिए ये संसार के लोग तुम पे दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तुम्हें थूकेंगे, लेकिन वो तुमसे पहले हम पर दोष लगाएंगे। इसका न्याय परमेश्वर करेंगे जब समय आएगा। लेकिन हमारा कहना है जब परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा सौगात दिया, हमें संसार से अलग किया, जैसे संसार ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, आज उसी तरह ये संसार हमें भी नहीं पहचानता। परमेश्वर ने हमें एक नया बनाया, एक नया जीवन हमें प्रदान किया, एक नया उम्मीद की किरण हमें दिखाया, जो हमारे लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो आज हम जब तक अगर हम परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके उपस्थिति में, उनके भय में, जब तक आज हम सही मार्ग में चलने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं? जब मुझमें खुद, जब परमेश्वर के कुछ गुण है ही नहीं, तो मैं उस महान धर्ममय पिता का मार्ग में अपने बच्चों को बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। आज हम इस संसार को देखते हैं तो इस संसार में ऐसा कोई भी पिता हमें नहीं दिखता है जो अपने बच्चों से प्रेम न करता है। बुरे से बुरे इंसान भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, क्योंकि एक परिवार का जो निर्माण करने वाला है वो पिता है। परमेश्वर ने ये अधिकार, ये जिम्मेवारी एक पिता को दिया है। एक पिता के द्वारा एक परिवार का निर्माण होता है। एक परिवार का जो शुरुआत जो है वो पिता है, और यही पिता वंश को भी निर्माण करने वाला है। पिता के द्वारा ही वंश आगे बढ़ता है, बेटे, पोते, परपोते। तो पिता का बहुत बड़ा रोल है, और पिता का बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी है। पिता बनना ऐसा मामूली बात नहीं। हम ऐसे नहीं जो बच्चे को जन्मा दिए मेरा ड्यूटी खत्म, ऐसे नहीं। क्योंकि पिता सर्वप्रथम पिता जो है हमारे स्वर्गीय पिता है, और पिता ने जब आदम को बनाया तो क्या बोला? मैं मनुष्य को अपने स्वभाव में बना दिया। और परमेश्वर आज हर एक पिता के अंदर अपने स्वभाव को डाला। जो आज बुरा से बुरा पिता भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है, और दुनिया की हर एक खुशी को अपने बच्चों को देना चाहता है। जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चे को मिले, और वो मैं दूं अपने बच्चों को। संसार की हर एक खुशी जितना सक्षम एक पिता को वो देता है। मैंने ऐसे पिता को संसार में देखा जो अपने जीवन भर अपने बाल बच्चों के लिए ही संघर्ष किया है। अपने पसीना से, अपने खून के कमाई से एक एक रुपए जमा करके अपने बच्चे का लालन पालन किया। वो अपने जीवन में अपनी खुशी को न देखते हुए अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशी के लिए वो जीता है। पिता का मतलब ये है। पिता का जो पद है मामूली पद नहीं। लेकिन क्या हम एक पिता के नाते हम सब कुछ संसार के ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से, तो मैं अपने बच्चों को सब कुछ तो कर रहा हूँ, सब कुछ तो दे तो रहा हूँ, लेकिन क्या एक सही शिक्षा मैं दे पाऊंगा अपने बच्चों को? एक सही मार्ग, एक सही दिशा में मैं अपने बच्चों को चला पाऊंगा बिना परमेश्वर के? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर
एक उत्तम और सच्चा और पवित्र मार्ग है, उनके छोड़ और कोई नहीं। संसार के ज्ञान के द्वारा, इस संसार के धन दौलत के द्वारा हम अपने बच्चों को हर खुशी, हर वो चीज़ दे सकते हैं, अच्छे बेहतर जीवन भी दे सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर का अधूरा है। और वही आज हम देख रहे हैं, जो अंधकार में है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो भी अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छे एजुकेशन देता है, अच्छे से अच्छे उसका जीवन का हर एक जो कमी घटी उसको देखता है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बच्चे को पढ़ाता है, जो एक दिन बड़ा बने, एक दिन नाम करे, एक दिन बहुत सारे पैसा कमाए, नाम और शोहरत कमाए। लेकिन क्या ये अनंत काल तक के लिए है? अनंत काल तक के लिए होगा नहीं, कभी नहीं। ये नाम, ये शोहरत, ये धन, ये दौलत, तो ये एक आंख का धोखा है। ये तो पल भर की है, जब तक मेरे सांस है। जिस दिन मेरे सांस चले जाएगी, ये कबाड़ कचरे मेरे कोई काम के नहीं। और बहुत सारे पिता ऐसे भी हैं जो आज तक पिता का अर्थ समझा ही नहीं। सुबह उठ के बस नशे में डूब जाना, सुबह से उठ के अय्यासी में लग जाना, पराई स्त्री के पीछे भागना, अपना जिम्मेवारी क्या है कुछ जानते ही नहीं। ऐसे भी पिता है, ऐसे पिता को परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि अपना जिम्मेवारी को समझे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि पिता का जिम्मेवारी बहुत बड़ा जिम्मेवारी। पिता जो नाम है ये महान नाम है। तो आज बहुत सारे जो पिता हैं जो अपने बच्चों को ना ढंग से परवरिश दे सका, अपने नशा के, अपने पराई स्त्री के पीछे अपना जीवन तो खुद बर्बाद किया, अपने बाल बच्चे का भी, अपने परिवार को भी पूरा बर्बाद कर रहा। लेकिन जब तक कोई भी मानव परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति के अनुसार, जब तक वो परमेश्वर में परिपूर्णता में, सिद्धता में आगे बढ़ते हुए जब तक अपने बच्चे को शिक्षा ना दे, तब तक ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है, वो अनंत काल के हैं। सब कुछ मिल जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अमर है, अनंत काल का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं, जो सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं, मुझे छोड़ा और कोई नहीं। तो आज हम कुछ वचन के द्वारा हम देखेंगे जो हम अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर में अगुवाई करें और कैसे परमेश्वर के मार्ग में उन्हें एक अच्छा शिक्षा दें। पास्टर जी आप निकाले न्यायों का, ओल्ड टेस्टामेंट में न्यायों का 13 अध्याय का 8वां वचन। न्यायों का 13 अध्याय का 8वां वचन। तब मानो ने यहोवा से ये विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का ये जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानो ये शिमशोन के पिता है। जब स्वर्गदूत ने मानो को जो पत्नी थी वो बांस थी, इसे बच्चा नहीं हो रहा था, तो जब स्वर्गदूत ने बोला जब तुम्हारे गर्भ में मतलब परमेश्वर की ओर से एक बेटा, एक बालक उत्पन्न होगा, क्योंकि शिमशोन का जन्म का जो रीजन था, ये इस्राएली लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध जब बलवा किया, जब परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप किया, तो परमेश्वर ने अपने क्रोध के अनुसार फलस्तीनियों के हाथ में 40 वर्ष के लिए इस्राएलियों को उनके हाथों में गुलामी में डाल दिया, उसके पाप और हठीलेपन के कारण 40 वर्ष तक इस्राएली लोग फलस्तीनियों के अधीन में रहे, उनके गुलाम बनते रहे। तो उन्हीं फलस्तीनियों से अपने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का ये योजना था। इसीलिए परमेश्वर ने शिमशोन को, जब एक जो स्त्री थी जो बाज थी, उसके कोख के द्वारा इसे मतलब परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत उत्पन्न किया। इसका पिता का नाम क्या बोले? माधव
मानव, वो इनका पिता का नाम हुआ। तो जब स्वर्गदूत ने बताया तो मानव ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जिस बालक को तू हमें हमारे संतान होने के लिए जो तू दे रहा है, इसे मैं कैसे परवरिश करूं, ये विनती की है। क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से है ये, और इसे हम किस तरह से परवरिश करें। तो इसलिए एक पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने बच्चे के लिए कि पिता तू हमें सिखा कि हम अपने बच्चों को कैसे तेरे राह में चलना सिखाओ, तो हमें सद्बुद्धि दे। तो आज ये हर एक पिता का यह फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर से निरंतर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे कि हम अपने बच्चों को एक सही मार्ग में चलाएं, एक सही मार्ग का शिक्षा दें। आज हर एक पिता का ये कर्तव्य है जो हम परमेश्वर से निरंतर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने ज्ञान और बुद्धि से हम कभी भी अपने बच्चों को सही मार्ग में नहीं चला सकते, ये असंभव है। तो यही यहाँ पे सिमसोन के पिता ने अपने बेटे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने इसके प्रार्थना को सुना। और मैं दूसरा उदाहरण एक और दिखाता हूँ आपको। पहला राजा में देखिए, पहला राजा के 2 अध्याय का 3 वचन। पहला राजा 2 अध्याय का 3 वचन। तो जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों और आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। ये राजा दाऊद अपने बेटे सलोमन से जब अपने पिता के स्थान पे जब राजा सलोमन नियुक्त होने वाला था राजा दाऊद के स्थान पे, तो राजा दाऊद अंत के समय में ये वचन अपने बेटे को सिखा रहा है कि तू अपने जीवन भर परमेश्वर के मार्ग में खड़ाई से चलना, और तुम अपने जीवन भर मतलब परमेश्वर में बने रहना। ये शिक्षा दाऊद अपने बेटे सलोमन को दे रहा है, क्योंकि दाऊद जानता था कि अब मेरा अपने पुरखों में जाने का समय आ चुका है, अब मेरे स्थान में मेरे बेटा अब इस्राएलियों का राजा होगा। तो राजा नियुक्त होने से पहले एक पिता अपने बच्चे को परमेश्वर के प्रति शिक्षा दे रहा है और समझा रहा है। तो आज ये एक अच्छा एग्जाम्पल परमेश्वर के वचन से हम सभी जितने भी पिता हैं हमें मिलता है कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें और कैसे उसे परमेश्वर में हम जीना और चलना सिखाएं। हम जब मत्ती के पुस्तक में देखते हैं, जब यूसुफ ने जब माता मरियम को जब चुपके से बदनामी की वजह से त्याग देने के लिए जब विचार किया, तो स्वर्गदूत ने आके बोला जो तुम इसे मत छोड़, क्योंकि जो इसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, और ये एक पुत्र जनेगी और ये अपने लोगों का पाप से उद्धार करेगा, इसका नाम यीशु रखना। ये स्वर्गदूत ने आके यूसुफ से बोला सपने में, तब जाके यूसुफ साथ रहा। जो सोच रहा था तो मैं बिल्कुल छोड़ दूं, मतलब उसने इस स्वर्गदूत की आज्ञाओं के अनुसार उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। और प्रभु यीशु मसीह को जब वो बालक थे तो सही रीति से लालन पालन परमेश्वर के वचन के अनुसार यूसुफ ने किया। जब परमेश्वर ने बोला मिस्र में लेके भाग जा, तो भाग के गए। जब परमेश्वर ने आज्ञा तू मिस्र से लेके आ जा, क्योंकि राजा फिरौन मर चुके हैं। तो एक पिता यूसुफ ने एक पिता का अपना अच्छा फर्ज निभाया यहाँ। तो आज परमेश्वर हम लोगों से भी यही चाहता है, क्योंकि हम लोग खुश नसीब है जो परमेश्वर की ओर से एक पिता बनने का सौभाग्य मिला है और इतना बड़ा एक जिम्मेवारी मिला है। पिता सारे ब्रह्मांड के पिता है, उसी तरह पिता ने हमें एक परिवार का पिता बनाया।
और जैसे आदिकाल से लेकर आज तक पिता महान करुणामय है, महान दयावान है और हमेशा अपने बच्चों पर करुणा बनाए रखता है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर शिक्षा देता है कि एक पिता को कैसे होना चाहिए। तो आज हम सबों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर में जड़ बनाए रहें, जड़ पकड़े रहें, क्योंकि हम अगर परमेश्वर में फलवंत रहेंगे, बने रहेंगे, तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो भी परमेश्वर में फलवंत होते रहेंगे। परमेश्वर इस छोटे से शेयरिंग के द्वारा हम सभी को आशीष दे। एक छोटा सा प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने संभाला, आपने अगुवाई की, यहाँ पे जो भी छोटे से वचन शेयरिंग किया गया है पिता, इसमें जो भी भूल चुक हो अपने दास को आप क्षमा करना, और जो सही है उचित है पिता, अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आप आशीष दे और अपने सही मार्ग में हमें एक सही पिता बनने के लिए आप हम सबों को सद्बुद्धि दे और अगुवाई करें, और सारे आदर और महिमा आपको मिले परमेश्वर, क्योंकि महिमा के योग्य केवल आप है पिता, आप परम प्रधान हैं, आप सारे ईश्वरों का भी परमेश्वर है, सारे प्रभुओं का प्रभु है और सारे राजाओं का भी आप राजा है पिता। आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इस छोटी सी दुआ को हम अपनी आने वाले भविष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन।